after students, today we will read lesson 5 of maths इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमने लास्ट क्लास में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी कि भारतीय गणना प्रणाली के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल रीड अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि भारतीय गणना प्रणाली में हम 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी 10 डिजिट्स ही होती है किसी भी नंबर को दिखाने के लिए या लिखने के लिए, जैसे कि इंडियन सिस्टम में था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 डिजिट्स से ही हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन इन्हें जो नेम्स दिए गए हैं, इनकी जो प्लेस वैल्यू है, उनके नाम थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक चार्ट दे के रखा है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000। तो यहाँ पे अगर हमें 5 नंबर लिखना है, सिंगल नंबर 5, तो हमें पता है कि जो सिंगल नंबर होता है वो यूनिट्स का नंबर होता है, तो हमने यूनिट में लिख दिया 5। नेक्स्ट नंबर इज़ 294। तो हमने लास्ट से लिखना शुरू किया। 4 यूनिट्स प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है 9 और हंड्रेड्स प्लेस पर है 2। नेक्स्ट है 3681। तो लास्ट जो यूनिट्स प्लेस है वो है 1, टेंस प्लेस पर है 8, हंड्रेड्स प्लेस पर 6 और 1000 प्लेस पर 3। नेक्स्ट इज 45,321। इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। यूनिट्स प्लेस पर 1 है, टेंस प्लेस पर 2 है, हंड्रेड्स प्लेस पर 3 है, 1000 प्लेस पर 5 है और 10,000 पर 4 है। नेक्स्ट इज 638,123। इसे भी हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। यूनिट्स में 3, टेंस में 2, हंड्रेड्स में 1, 1000 में 8, 10,000 में 3 एंड 100,000 में 6। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में ये नंबर्स को लिखते हैं। नाउ लेट अस सी सम नंबर्स। 82, 706, 929, 4,610, 8,020, 17,222, 56,904, 620,411, 7,431,876, 28,02,485, 140,316,623। तो हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल्स थे उनमें एक चीज़ हमें दिखी कि जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम में कोई नंबर लिखते हैं तो हम हमेशा 3 डिजिट्स के पहले ही कॉमा लगाते हैं। जबकि हमने भारतीय गणना प्रणाली में देखा था कि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 नंबर जो थे, 3 प्लेस वैल्यू थी, उसके पहले हम कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हर 2-2 नंबर के पहले हम कॉमा लगाते हैं, यानी हर 2-2 प्लेस वैल्यू का एक पीरियड होता था। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम हर 3-3 नंबर के पहले कॉमा लगाएंगे, क्योंकि इसमें 3 प्लेस वैल्यू का एक पीरियड होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का चार्ट देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू का चार्ट। जैसा कि हमने भारतीय गणना प्रणाली में देखा था और अपनी कॉपी में बनाया था, ये भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है और इसे बिल्कुल लाइन से अच्छी तरीके से लर्न करना है। तो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, इन तीनों का एक पीरियड होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। दैन 1000, 10,000, 100,000, ये तीनों 1000 के पीरियड में आते हैं। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये तीनों मिलियंस के पीरियड में आते हैं। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये तीनों मिलाकर बिलियंस का पीरियड बनता है। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इन तीनों को मिलाकर ट्रिलियंस का पीरियड बनता है। क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ये क्वाड्रिलियन का पीरियड बनाते हैं। क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, इन तीनों को मिलाकर क्विंटिलियन का पीरियड बनता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर 3 प्लेस वैल्यू को मिलाकर एक पीरियड बन रहा है, इसीलिए हम हर 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। अब अगर हमें कोई नंबर लिखना होगा या नंबर को रीड करना होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी, तो इसमें भी हम भारतीय गणना प्रणाली जैसे ही लेफ़्ट टू राइट नंबर लिखेंगे, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन जब हमें उस नंबर को चेक करना होगा, उसकी प्लेस वैल्यू को चेक करना होगा, तब हम उर्दू की तरह यानी कि राइट टू लेफ़्ट उसको चेक करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने जो नंबर्स पढ़े थे, अगर हमें उन्हें चेक करना हो कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? पीछे से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये 140,316,623 है। तो इस तरीके से हम उर्दू की तरह से चेक करेंगे। नाउ वी विल डू रिटन एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन फिगर्स। यहाँ पर हमें स्पेलिंग्स दे के रखी है, नंबर नेम्स दे के रखे हैं, हमें उन्हें नंबर्स में लिखना है। 608 बिलियन 64। अब हमें ये ध्यान रखना है कि बिलियन के पहले कौन सी प्लेस वैल्यू या कौन सा पीरियड आता है और उसके पहले कौन सा पीरियड आता है, तब हम सही नंबर लिख पाएंगे। तो 608 बिलियन तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर बिलियन के बाद डायरेक्ट 64 आ रहा है, तो इनके बीच की जो डिजिट्स छूटी हुई हैं, इनके बीच की जो प्लेस वैल्यूज़ छूटी हुई है, उन्हें हमें कवर करने के लिए ज़ीरो लगाना होता है। तो 608 बिलियन, हमें पता है कि बिलियन के पहले आता है मिलियन का पीरियड, तो मिलियन में 3 प्लेस वैल्यूज़ होती है, तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। मिलियन के पहले आता है 1000 का पीरियड, 1000 में भी 3 प्लेस वैल्यूज़ होती है, तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। फिर उसके बाद आता है 100, तो 100 की प्लेस वैल्यू पर भी हमने ज़ीरो लगा दिया, और फिर हमने लिखा 64। तो इसे कहेंगे 608 बिलियन 64। इसे हमें चेक करना है, तो हम पीछे से चेक कर सकते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, 987 क्विंटिलियन। तो 987 क्विंटिलियन, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है, मतलब हमें हर प्लेस वैल्यू के लिए ज़ीरो ही लगाना है। तो क्विंटिलियन के पहले हमें पता है क्वाड्रिलियन आता है, क्वाड्रिलियन में 3 प्लेस वैल्यू होती है, तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। क्वाड्रिलियन के पहले आता है ट्रिलियन, उसमें भी 3 प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। फिर ट्रिलियन के पहले बिलियन, उसके भी 3 ज़ीरोज़। बिलियन के पहले मिलियन, उसके भी 3 ज़ीरोज़। दैन मिलियन के पहले आता है 1000, उसके भी हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। और फिर यूनिट्स का जो पीरियड है, उसके भी हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। तो ये हो गया हमारा 987 क्विंटिलियन। तो इसी तरीके से आपको सभी नंबर्स को लिखना है। नाउ राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं, इसमें कितने पीरियड्स हैं एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो किसी भी नंबर का पीरियड देखना हो, तो हमें सबसे पहले उस नंबर पर कॉमा लगाना होता है। तो हमें पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हर 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगता है, तो हम उसी तरीके से नंबर्स के बीच में कॉमा लगाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने लगा रखा है। उस कॉमा को लगाने के बाद हम काउंट करेंगे कि कितने पीरियड्स हो रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लास्ट वाला देखेंगे, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 हो रहा है। तो ऐसे ही हमको कॉमास लगा के और पीरियड्स काउंट करना है। नाउ पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें हमें नंबर्स के बीच में कॉमा लगाना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से। तो ये आपको आता है, हर 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाना है। राइट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे हमें नंबर्स दे के रखे हैं, उन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है, उनका नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से। तो ताकि आपको इजी पड़े, तो मैंने इसीलिए बुक में कॉमा लगा रखा है। अगर आप कॉमा लगा के करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो जब भी हमें वर्ड्स में लिखना होता है, तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये 6th वाला कर रहे हैं हम, तो ये 100 मिलियन तक आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 532 मिलियन 179,182। सिमिलरली अगर हम थर्ड वाला देखेंगे, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 400 मिलियन 500, क्योंकि बीच में सब जगह ज़ीरो लगा है ना, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो 400 मिलियन 500। तो इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है।